हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन बैंक। तो देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन बैंक की बात करें तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स। मैथ्स में हम जब भी कोई क्वेश्चंस करते हैं तो पहले उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसने ये कहा है राइट इन वर्ड्स। ये जो हमें दे रखी हैं डिजिट्स, इनको आपको क्या करना है? वर्ड्स के अंदर लिखना है आपको। इनको मीन्स आपको इसको इंग्लिश में लिखना है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं। राइट का मतलब होता है लिखो, इन वर्ड्स यानी वर्ड्स के अंदर, यानी वर्ड्स में इनको कैसे लिख सकते हैं हमको वो बताना है। तो हम इसे 1 बाय 1 समझेंगे और ध्यान से करेंगे। देखिए, फर्स्ट डिजिट हमें ये दे रखी है। अब हमें ये नंबर क्या है और इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर वंस टेंस लिख दें तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो, हम इसे प्रॉपर वे में करेंगे। आप इसके ऊपर वंस टेंस ज़रूर लिखेंगे। तो देखिए, इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? वंस। और ये क्या है हमारा? टेंस। ये क्या है हमारा? 100। और ये क्या है बेटा हमारा? 1000। वंस, टेंस, 100, 1000, ये है हमारा। तो हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा नंबर क्या बना। देखो, ये तो वंस है और ये टेंस और ये 100 और ये 1000। तो ये हमारा नंबर बनेगा 3। पहले तो उसी का नेम लिखो, वो 3 है और वो किस घर में है? 1000 वाले घर में है। तो ये क्या बना हमारा? 3000। 3000 एंड, और ये क्या है हमारा? 60। तो ये जो हमारा नंबर है ये हमारा बना 3060। इस तरीके से जो ये है ये हमारा नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमें वंस टेंस इनके ऊपर ज़रूर लिखना है। अब आप अगला नंबर देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये हमारा हो गया 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये हमारा नंबर क्या बनेगा? पहले तो इसी का ही नाम लिखेंगे और इनके घर का नाम क्या है तो 1000 वाले ग्रुप में ही। इट मीन्स ये हमारा क्या बनेगा? 10। इसको हम लिख देंगे 10। आगे क्या आएगा? 1000। जो उनके घर का नेम है वो आप लिखोगे। हमारे भी घर के एड्रेस दिए होते हैं ना, तो इनके घर का एड्रेस दिया हुआ है 10,000। अब 7, पहले तो यही लिखेंगे जिसका घर है उसका नाम, और फिर उसके घर का नेम क्या है? 100, यानी 700 लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 7 और फिर यहाँ पर 100, क्योंकि उसके घर का नाम 100 है। तो ये हमारा बन जाएगा 705। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यानी कि 10,705। इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो बेटा, हमें उसका पहले तो यही काम करना है। कोई भी नंबर आप बिना वंस टेंस लिखे बनाएंगे ही नहीं, चाहे आपको उसका पता भी हो। फिर आपके आधे नंबर उससे गलत बनते हैं जब आप वंस टेंस उसके ऊपर नहीं लिखते। देखिए, अब हमें ये वाला नंबर दे रखा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हमें तो ये पता है। बेशक आपको पता हो, लेकिन लिखो पहले ये कौन से प्लेस पर है। ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है। और हमें पता है ये जो नंबर है ये हमारा है क्या? 69। 60 और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9। तो ये हमारा नंबर क्या बन गया? 69। चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर दे दे, चाहे कितना ही छोटा नंबर दे दे, वंस टेंस करके अगर हम लिखेंगे तो जो हमारे नंबर्स हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं बनेंगे। और हमें किसी तरह की जल्दी तो है नहीं, जो हम क्वेश्चन करेंगे बड़े ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके ऊपर भी हम इसकी प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे। ये वंस प्लेस पे खड़ा है और ये टेंस प्लेस पे खड़ा है। अब ये हमारा नंबर क्या है? ये 8 और ये 9, तो ये क्या बन गया हमारा? 89। तो हम इसको लिखेंगे 80 और फिर ये क्या है हमारा? 9। तो ये हमारा बन गया 89।
80 में और 18 में डिफरेंस होता है, वो डबल EN हो जाता है 18, पर ये हमारा 89 है, तो ध्यान रखा करो इस चीज़ को भी आप। तो ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर बन गया बेटा 89। अगला आप देखिए, ये जो नंबर है इसके ऊपर भी हम लिखेंगे ज़रूर, चाहे हमें पता हो वंस, और ये है हमारा टेंस। तो देखो ये हमारा नंबर क्या बनेगा 79। जब आप स्पेलिंग भी लिख रहे हैं तो ध्यान से लिखो, आप जल्दबाजी में कुछ ना कुछ छोड़ देते हो स्पेलिंग्स के अंदर, जिससे वो इनकरेक्ट माना जाता है। तो देखो 70 SEVEN 7 की बना लो पहले, फिर TY, तो ये हमारा बन गया 70, और NINE 9, ये हमारा बन गया 79। अब देखो अगर मैंने यही क्वेश्चन कंप्लीट किया है तो दूसरा काम हमारा होता है कि मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहले मैं इसको एक बार अच्छे से चेक कर लूँ कि हमारी कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं रह गई। देखिए ये मेरा बना 3060। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे टी लगाते हैं डी की जगह, 1000 बना देते हैं, वो गलत है, टी नहीं, वहाँ पर क्या आएगा डी। 1000 की स्पेलिंग ढंग से याद कीजिएगा आप। तो ये बन गया हमारा 3060। इसी तरीके से ये 10,705। अब ऐसे ही आप करते हो, 100 में होता तो है HUN, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं HAN, 100 बन गया, वो इनकरेक्ट है। तो आप स्पेलिंग का भी ध्यान रखा करो। ये हमारा बन गया 69, और ये हमारा बन गया 89। इसी तरीके से अगर हमने इसको करेंगे हम, तो ये हमारा बन जाएगा 79। तो देखिए जब भी हमें वर्ड्स के अंदर कहा गया है कि इसे राइट करो वर्ड्स के अंदर, तो इट मीन्स हमें इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। जब भी हम वर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना देखिए, क्या दे रखा है उन्होंने, राइट इन फिगर्स। इन दो बातों को समझने वाली बात है, वर्ड्स को और फिगर्स को। ये वर्ड्स मतलब कि हमें इसको इंग्लिश में लिखना है, फिगर्स में मतलब हमें इसको मैथ्स के अंदर लिखना है। अब सेम बात है, अब इन्होंने हमें नंबर दे रखा है 7,06,004। हमें इन्होंने ये दे दिया और साथ में ये लिख दिया कि इन्हें फिगर्स में लिख दो। मैंने पहले ही कहा कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मुझे इसको फिगर्स में लिखना है। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वर्ड्स और फिगर्स की इनमें डिफरेंस क्या है। अगर वो वर्ड्स के अंदर कह रहा है तो मीन्स आपको उसको इंग्लिश के अंदर लिखना है, फिगर्स के अंदर वो राइट करने के लिए कह रहा है, इट मीन्स आपको उसको मैथ्स में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है आपको उसको, ठीक है। अब उसने आपको देखो क्या क्या दे रखा है, 7,06,004। अगली उसने डिजिट दे रखी है 2,20,002। अगला सम आपको उन्होंने दे रखा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। और इसी के अंदर आपका लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दे रखा है, राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, वर्ड्स के अंदर भी फिगर्स के अंदर भी। देखो ये क्वेश्चन उन्होंने दोबारा ऐसा ही डाल दिया, जिससे आपको दोनों चीज़ें अलग अलग डिफरेंस पता चले कि उसे वर्ड्स के अंदर भी लिख दो और उसको फिगर्स के अंदर भी लिख दो। तो वो हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है हमें सारों को इनको फिगर्स के अंदर लिखना है। अब अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, 7,06,004। अभी हमें पता है ये 7 लाख है, 10 से कम ही है, तो इट मीन्स हम इसे लाख वाले में लिखेंगे, 10 लाख वाले में नहीं लिखेंगे। इट मीन्स हमें लाख तक चलना है। अगर अब हम देखेंगे तो देखिए 7,06,004, यानी कि हमें पहले 1 टेंस लिखने हैं और कहाँ तक लिखने हैं, लाख तक लिखने हैं। अगर 10 से ऊपर की डिजिट आ जाती तब हम उसे 10 लाख के अंदर इंक्लूड करते, बट अभी ये कम है तो हम इसे लाख तक लेकर चलेंगे। देखिए हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे 1 टेंस, 1 टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख। हमने लाख तक इसको लिख लिया। अब देखिए जो जिसके घर में रहता है, हम अपने ही घर में रहते हैं, हम उनको भी उनके घर में डाल देंगे। अब उसने कहा 7 लाख, 7 है और उसके घर का नाम क्या दे दिया उसने,
लैख दे दिया बेटा, तो हम 7 लिख देंगे और उसके घर का नाम लैख लिख देंगे। लिख दिया 7,06,000। अभी बीच में मत देखिए, बस हम उनको उनके घर में डाल लेंगे। अब उसने हमें क्या कहा 6,000। अब 6 है वो भी 10 से कम है, तो वो 10,000 वाले में तो जाएगा नहीं, 1000 वाले में जाएगा, यानी 6 के घर का नाम क्या है 1000। तो हम 6 लिख देंगे और उसके घर का नेम तो है ही 1000। हमने उसको उसके घर में ही भेज दिया। 7 को लैख के घर में भेज दिया क्योंकि 7 के घर का नाम लैख है और 6 के घर का नाम 1000 है, तो हमने उसको 1000 में भेज दिया। एंड 4, और 4 सबसे लास्ट में यानी 1 प्लेस पे वो कह रहा है, हमने लिख दिया। अब बीच में जितना स्पेस बचा है जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0, इधर और इधर भी और इधर भी। तो ये मेरा बन गया 7,06,004। देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैख, 7,06,004। इस तरीके से हम कोई भी नंबर जो है वो बना सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है। आप दोबारा ये क्वेश्चन देखिए। उसने कहा 7,06,004। अब देखिए ये 7 लाख है, ये 10 से कम ही है, तो ये हम 10 लाख वाले में नहीं लिखेंगे। मीन्स हमें लाख तक लिखना है, हमें लाख तक चलना है। तो वही हम पहले अपना बना लेंगे टेबल। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। हमने लाख तक बना लिया। अब हमारा काम हो गया उनको उनके घर में भेजना। 7 के घर का नाम तो लैख है, हमने 7 को लैख में डाल दिया। 6 के घर का नाम 1000 है, हमने 6 को 1000 में डाल दिया। एंड 4, और 4 तो सब 1 प्लेस पे ही है, हमने उसको लिख दिया। और बीच में जहाँ जहाँ स्पेस था हमने वहाँ क्या लगा दी 0। तो ये ऑटोमेटिक हमारा नंबर बिल्कुल करेक्ट बन गया 7,06,004। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है हम कोई भी जो नंबर है उसको बना सकते हैं। आगे आप देखिए, अगला जो हमारा नंबर है उसको आपको ध्यान से देखना है। वो हमें नंबर दे रखा है उन्होंने, क्वेश्चन बैंक आप लेके बैठिए अपने पास, 2,20,002। दोबारा देखिए, पहले तो हमें नंबर को ध्यान से पढ़ लेना है, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमें उसको गलत करना है। पहले उसको समझने की कोशिश करो, फिर उसको अटैम्प्ट करना शुरू किया करो। 2,20,002, 2,20,002। एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन को 3 टाइम्स पढ़ा कीजिए, उसके बाद आप उसको सॉर्ट आउट करना शुरू किया कीजिए। अब आप देखोगे ये 2 करोड़ लिखा हुआ है। अब 10 से तो ये भी कम है, इट मीन्स हमें कहाँ तक लेना पड़ेगा, करोड़ तक। 10 करोड़ तक नहीं लेंगे हम, करोड़ तक ही लेंगे उसको। इट मीन्स हमें ये लिखना है। अब देखिए हम ये बनाएंगे 2,20,002। अगर हम 1 10 लिखेंगे तो हमारा नंबर ऑटोमेटिक सही बनेगा। अदरवाइज आप अगर ऐसे ही अटैम्प्ट करने की क्वेश्चन करोगे तो आपका ये नंबर गलत ही बनने वाला है। तो देखिए हम इट मीन्स हम इसे करोड़ तक लिखेंगे। तो देखिए आप, अब उसने यही कहा है हमें 2,20,002। तो देखिए पहला तो काम है कि मैं इसको करोड़ तक लिखने लग जाएंगे हम इसको। पहले तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हमने लिख दिया करोड़। इस तरीके से जो है हम इसको बना सकते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब उसने हमें नंबर ही क्या दे रखा था, उसने हमें नंबर ही दे रखा है 2,20,002। ये हमारा नंबर दे रखा है उसने, हम उसको बनाएंगे। तो देखिए 2 करोड़ बनाना है हमें। तो हम 2 करोड़ यानी 2 को उसके करोड़ वाले घर में रख देंगे, करोड़ लिख दिया। उसके बाद उसने क्या कहा है 20,000। तो अब हम 20 को 1000 वाले घर में ही रखेंगे उसके। तो हमने 20,000, वो 10 से तो ज़्यादा ही है यानी 10,000 में जाएगा। 2 यहाँ और 0 यहाँ आ गए, दोनों 1000 वाले घर में ही आ गए क्योंकि उसने 20,000 कहा था। एंड 2,
एंड 2, यानी 2 तो सबसे लास्ट में आएगा, वंस प्लेस पे आएगा हमारा, लिख दिया हमने ये। और बाकी जितनी जगह बचती है वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, वहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 2,20,002। इस तरीके से जो है ये हमारा ये जो है नंबर बन जाएगा। अब आप आगे देखिए, अगला जो उसने हमें क्वेश्चन कहा है, हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। उसने कहा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब कई बच्चों को इतनी जल्दी रहती है कि उन्हें ये लगता है कि हमें बस कंप्लीट करना है इसको, जबकि ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि आपको ध्यान से करने चाहिए क्वेश्चन। पहले तो माइंड में यही देखिए कि वो स्मॉलेस्ट कह रहा है या हमें लार्जेस्ट कह रहा है। पहले तो ध्यान से क्लियर हमें यही चीज़ करनी होती है कि वो स्मॉलेस्ट है या वो लार्जेस्ट है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों में बिग डिफरेंस है। स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया EST लगा हुआ यानी सबसे ही छोटा, और लार्जेस्ट हो गया सबसे बड़ा। तो ये सेम तो है नहीं, हमें पता है इनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है स्मॉलेस्ट में और लार्जेस्ट में। उसके बाद एक चीज़ और देखने वाली है इस तरह के क्वेश्चन में, कितने डिजिट्स का वो हमें बोल रहा है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 7 डिजिट का, 5 डिजिट का। तो अगर हम ये देखें, हमें पता चला स्मॉलेस्ट नंबर, इसी से सिर्फ हमने इतना समझा कि सबसे छोटा नंबर ऑफ 5 डिजिट। कितने डिजिट का सबसे छोटा नंबर देखना है हमने, 5 डिजिट का। हमें पता है कि 5 डिजिट में 1 लगा दो पहले तो, और 5 डिजिट का अगर हमें बनाना है तो 1 के पीछे कितनी 0 आनी चाहिए, 4। 1 2 3 4। अब बन गई ना ये टोटल 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हमारा बन गया ये। अगर ऐसे ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट होता तो हम 9 लिख देते, कितनी बार, 5 टाइम्स, तो वो लार्जेस्ट हो जाता 5 डिजिट का। लेकिन उसने तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कहा है हमें, तो हमें इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखकर चलना है, आपको बहुत ही ध्यान से करना है इसको। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए बेटा अपना, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या कह रखा है, राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स एंड फिगर्स। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो। सबको अपना बर्थडे पता होता है ना, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, वर्ड्स के अंदर भी और फिगर्स के अंदर भी। फिगर्स हमें पता है कि मैथ्स के अंदर और वर्ड्स के अंदर। आपको अपनी राइट योर डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही तो लिख के दिखानी है कि आप उसे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सोचो कि मैं उसको वर्ड्स के अंदर कैसे लिख सकता हूँ और फिगर्स के अंदर कैसे लिख सकता हूँ। तो आप देखिए, पहले हम लिखेंगे अपनी फिगर्स के अंदर, उसको लिखेंगे। अगर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिगर्स के अंदर लिखनी है, मैंने पहले ही कहा था इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखना, एक तो हो गया फिगर्स और एक हो गया हमारा वर्ड्स। इस क्वेश्चन का मोटिव क्या हुआ, वैसे इस क्वेश्चन को देने का मोटिव यही हुआ हमारा कि आपको फिगर और वर्ड्स के अंदर डिफरेंस पता चल जाए। अगर आपको फिगर्स में लिखना है, मतलब कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मैथ्स में लिखनी है। अब आप कहोगे हम मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हम लिख सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ मैथ्स में। मान लो कि 3 डेट को मेरा बर्थडे है और सितंबर, यानी वो कौन सा मंथ हुआ मेरा, 9th। और ईयर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा मतलब जो आपका ईयर है जिसमें आपका बर्थ हुआ था, मान लो 1992 है, तो ये तो मैंने फिगर्स के अंदर ही लिखा है, मैंने मैथ्स में ही लिखा है। इसी तरीके से अगर अब आपको इसको वर्ड्स में लिखना हो, मीन्स आपको इसको इंग्लिश में लिखना हो, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मान लो डेट हमारी कितनी हो गई, डेट कितनी है ये 3, मैंने लिख दिया डेट है 3। अब मंथ, अगर मैं मंथ की बात करूं तो हमें पता है कि जो मंथ है 9th मंथ मतलब कि सितंबर, डेट तो हमारी हो गई 3, कोमा लगा देंगे, मंथ कौन सा हो गया, सितंबर। इसी तरीके से जो ईयर हो गया हमारा 1992, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे 1992।
इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं। फिगर्स के अंदर मतलब हमको अपनी मैथ्स में ही लिखनी है। डेट तो 3 हो गई, 9th मंथ मतलब सितंबर, और ईयर हमारा हो गया 1992, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया आपको, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी है आपको, उस हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को करना है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। तो अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमारे हो गए हैं चारों के चारों क्वेश्चन, और ये भी हमारा हो गया फर्स्ट और सेकंड। आगे आप देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन। उसने कहा व्हाट विल बी नंबर। देखो हम ट्रांसलेशन भी तो करते थे, विल बी का मतलब होगा, व्हाट विल बी नंबर ऑफ डिजिट, क्या नंबर होगा डिजिट्स का, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वन सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर को, और 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर को। दोबारा देखिए और अपने क्वेश्चन बैंक पर फिंगर रखा कीजिए। व्हाट विल बी द नंबर, इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है हमें। व्हाट विल बी द नंबर, क्या नंबर होगा डिजिट्स का, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1, क्या नंबर होगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1, इतना तो हमें समझ आ गया। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें सबसे छोटे नंबर में से, ओ 5 डिजिट के सबसे छोटे नंबर में से अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए हमने इसको थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने बता दिया था, और आप अपनी फिंगर भी रख सकते हो अपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसने हमें कहा था व्हाट विल बी नंबर ऑफ डिजिट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। पहला काम तो मेरा यही है ना कि इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ तो बता दी जिसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। मैथ्स हमारा एक पजल्ड की तरह होता है, देखो एक गेम ही होता है। उसने कहा स्मॉलेस्ट नंबर बता दो ऑफ 5 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। हमें पता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इसके पीछे 4 0 लगा देंगे तो ये टोटल बन गया 5 डिजिट का। और इसमें से उसने हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था, 1 करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था, और कहा बता दो वो नंबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो ये सिंपल सा माइनस का था, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन तो ये सिंपल माइनस का था। अगर मैं आपको ऐसे ही डिजिट बना के दे देते ही तो आप सारे सॉल्व कर देते, पर सोचने वाली बात है क्वेश्चन तो ये माइनस का ही था सिंपल सा, लेकिन आपको क्या करना था, इसको थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत थी। उसने यही तो कहा था कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर जिसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा। हमें भी पता है, आप इसको लेस कर दो हमें वो नंबर नहीं मिलेगा क्या। अब इधर से नहीं जा सकता, हम इधर से बोरो ले लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। इधर क्या आ गया 9, इधर भी क्या बच गया 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर 0 क्योंकि हमने बोरो ली थी, तो वो नंबर ये वाला बन गया हमारा। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप हैं जो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। उसने यही तो कहा था स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर बता दो 5 डिजिट का, कि अगर आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वो नंबर है वो नंबर हमारा क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब उसने कहा राइट नंबर बिटवीन, राइट लिख दो नंबर्स बिटवीन होता है बीच के, इस डिजिट के और इस डिजिट के बीच के नंबर लिख दो। जब भी हमें मेंशन बिटवीन किया हुआ है तो हमें पता है जो इनके बीच के नंबर है हमको वो लिखने हैं, ना तो ये इंक्लूड होगा ना ये इंक्लूड होगा। बिटवीन का मतलब इनके बीच का नंबर आपको लिखना है, जितने भी इनके बीच में आपको नंबर मिलते होंगे। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा तो आप उसमें +1 करके निकाल सकते हो, इसके और इसके बीच में कितने जो हैं वो हमारे नंबर्स आएंगे। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, यानी कि राइट नंबर बिटवीन इस वाली डिजिट के और इस वाली डिजिट के बीच में कितने नंबर आएंगे। अब देखिए आप, अब हमें ये डिजिट दे रखी है एंड, और एक डिजिट हमें दे रखी है ये वाली,
हमें इसके और इसके बीच के जो हैं वो नंबर निकालने हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप प्लस करके देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो आप इसको कर सकते हो, यहाँ पर 0 आ जाएगी। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। आप ऐड करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर आप इसमें फिर 1 ऐड करोगे तो आपकी यही डिजिट निकल आएगी, यानी इसके बिटवीन में हमारा जो नंबर है वो ये वाला निकलता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने इनके बीच में तो एक ही नंबर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद प्लस करूँगी तो यही वाली डिजिट मुझे मिलने वाली है, तो इनके बीच का नंबर जो है वो हमारा यही निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप करोगे अपना, हम ले लें अपना 5th क्वेश्चन। तो देखिए अब उसने क्या कहा है, राइट इवन नंबर बिटवीन, इवन नंबर बताने हैं बिटवीन इसके बीच में और इसके बीच में जो है कौन कौन से जो हैं वो हमारे इवन नंबर हैं। अब इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, हमने बताया था इवन नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे होते हैं इवन नंबर। अब अगर हम इसके बीच के इवन नंबर अगर आप ढूंढोगे, आपको प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है, मैं तो आपको सॉर्ट आउट करके दिखा रही हूँ, आपको प्रॉपर क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करना है। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो ये जो हमें जो नंबर्स दे रखे हैं उसने हमें कहा है 749 एंड 753। आपको इनके बीच के बताने हैं कौन कौन से इवन नंबर हैं। एक तो 750 है, एक 752 है, जिसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आए होंगे। आपको सुंदर सुंदर करने हैं और अपना दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आप इसको साफ साफ राइटिंग में 1 से लेकर 5 तक आप इसको खुद से सॉर्ट आउट करोगे और अच्छे से सॉर्ट आउट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।